हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल की। चैप्टर फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस चैप्टर में एमओसी निकालना है। क्या निकालना है? एमओसी। सर ये एमओसी होता क्या है? देखो, एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस करना। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मुझे मान लो अगर मुझे चॉकलेट 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 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, चॉकलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। मान लो मुझे चॉकलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है ना। चॉकलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बटर का बटर बटर की जगह आप ले लो भले केक का प्रोडक्शन कम करना होगा। ठीक है। तो चॉकलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो केक का प्रोडक्शन कम करना होगा, या कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा। मतलब ये कि मुझे चॉकलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो केक का जो प्रोडक्शन होगा वो मुझे क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा। मतलब केक का प्रोडक्शन मुझे कम करना होगा, वो ज्यादा प्रायोरिटी मेरे को किसको देनी होगी? चॉकलेट को देनी होगी। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही है कि आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस करना होगा। उसको ही कहेंगे अपन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। एक चीज बढ़ानी, एक चीज कम करनी है, एक चीज को सेक्रीफाइस करना है, दोनों चीज एक साथ नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एमओसी। क्या बोलते हैं? एमओसी। अगर ये लिखना है तो फटाफट से लिख लीजिए। इस चैप्टर में अपन एमओसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही हुआ कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस करना, उसको ही बोलते हैं अपन एमओसी। फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट एमओसी फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, फाइंड आउट एमओसी फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। हमें एमओसी निकालनी है कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। 0 1 2 3 4 10 2 7 4 0। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसको मान लो अपन को न्यूमेरिकल्स का करना है, तो कैसे करेंगे? देखो क्या करना है, सिंपल है। कमोडिटी एक्स ले लेना। ठीक है। ये आप ले लेना कमोडिटी वाई, या ले लेना एमओसी। यहां फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एमओसी इक्वल टू डेल्टा
है ना, डेल्टा सेक्रीफाइस और डेल्टा गेन, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो डेल्टा सेक्रीफाइस डेल्टा गेन, मतलब आपको सेक्रीफाइस करना है, या आप इसका फॉर्मूला ये भी बना सकते हो y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x। चेंज सेक्रीफाइस चेंज गेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो कुछ खो रहे हैं तो कुछ पा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो ठीक है, तो अब y मतलब अपन को सेक्रीफाइस करना रहेगा, है ना, और x मतलब गेन करना रहेगा। देखो यहां पे 0 है, यहां 1 2 3 4, मतलब x कमोडिटी, मान लो चॉकलेट है x कमोडिटी मान लो, और y है बटर या केक, मान लो केक है, ठीक है, तो कमोडिटी x क्या हो रही है, बढ़ रही है, 1 2 3 4, ये 1 थी फिर 2 की फिर 3 होगी फिर 4 होगी, बढ़ रही है, और सिंपल है, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये 10 था, ठीक है, ये 9 था, फिर 7 था, फिर 4 है, फिर 0 है, ठीक है, 10 9 7 4 0, ये आपका कम होता जा रहा है, ठीक है, तो y कमोडिटी क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है, तो पहले में सिंपल है कि आप डैश लगा दो, कुछ नहीं करना है, पहले में सिंपल कर देना है, डैश लगा देना, ठीक है। अब 10 था, अब क्या हो गया, 9 हो गया, पहले था 10 हो रहा था, 10 अपना केक मान लो बन रहा था, अब 9 बन रहा है, तो क्या हो गया, एक सेक्रीफाइस हो गया, क्या, ठीक है, एक क्या हो गया अपना सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, एक सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, एक सेक्रीफाइस हो गया है, तो अब ये क्या हो गया, अब एक सेक्रीफाइस हो गया है, तो अब ये क्या हो गया, एक था अब ये 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये गेन हो गया, ठीक है, तो समझ में आया कि एक क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, और एक क्या हो गया, गेन हो गया। देखो 10 था 9 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक सेक्रीफाइस हो गया, अब ये 0 से 1 हो गया, बढ़ गया, तो क्या हो गया, ये तो डैश हो गया था ना, एक था 2 हो गया, तो ये बढ़ गया, ठीक है, एक गेन हो गया, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे, 9 था अब 7 हो गया, 9 था अब 7 हो गया, तो कितना हुआ आपका, 2 सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है, और कितना गेन हुआ, एक गेन हो गया, देखो 2 से 3 हो गया, फिर है ना, अब 10 से 9 1 हो गया, 9 से 7 2 हो गया, अब 7 से 4 हो गया, 7 से 4 हो गया, तो कितना हो गया, 3 सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, और एक गेन हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है। अब 4 से 0 में, अब 4 से 0 में क्या हुआ कि 4 से 0 में ये 4 था अब 0 हो गया, तो क्या हो गया, ये 4 सेक्रीफाइस हो गया और एक गेन हो गया, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आपकी क्या होगी, एमओसी क्या होगी, 1 2 3 4, ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, और क्यूरीज हो तो कोई कमेंट करे फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, और कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करो, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपको करके बताना है, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये फटाफट से नोट कर लो, एक क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करके बताना है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रहेगा, फाइंड आउट एमओसी फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल 1 2 0 1 2 3 4, अब यहां मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, 16 12 8 4 0, करना आपको ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है, करना आपको ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है, करना आपको ऐसा का ऐसा ही है, तो फटाफट से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, या आपका होमवर्क रहेगा या आपको करना है, ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे निकाल के बताना, क्वेश्चन ये करना है जिस पे राइट लगाया, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कल फिर कंटिन्यू करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कल से कंटिन्यू करेंगे, कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।